आज का हमारा टॉपिक जो है वो है स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक वेरिएबल को हम पहले ही समझ चुके हैं। अब स्टैटिक मेंबर फंक्शन के बारे में हम समझेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो है इसका क्या कहता है, आइए समझते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो आपने यहाँ देखा है, आपने पढ़ा है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो हम डिक्लेयर करते हैं वो जो है इंडिपेंडेंट होगा किसी भी क्लास पर, जो है मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दिस मीन्स, इसका मतलब है क्या, दैट अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ दैट अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ। यानी कि स्टैटिक मेंबर जो है, जो हमने क्रिएट किया है, वो सिर्फ अपने ही क्लास से बिलोंग करेगा और नॉट एनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। यानी कि जो स्टैटिक फंक्शन हम क्रिएट करते हैं वो केवल उसी क्लास से बिलोंग करता है, न किसी स्पेसिफिक कोई भी खास ऑब्जेक्ट से। अनलाइक द रेगुलर मेंबर फंक्शन, ठीक है, अनलाइक द रेगुलर मेंबर फंक्शन, यानी कि रेगुलर फंक्शन जो हम क्रिएट करते हैं वो किसी भी क्लास में जब हम क्रिएट कर देते हैं तो एक ऑब्जेक्ट जब हम क्रिएट कर देते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है उसमें ऐड हो जाता था। अर्थात देखिए, नॉर्मल फंक्शन जब हम क्लास में क्रिएट करते थे तो जो एक नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते थे तो फंक्शन उसके लिए एक नए तरीके से बिहेव करता था। ठीक है, लेकिन स्टैटिक फंक्शन में ऐसा नहीं। वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होगा। इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू बी कॉल्ड। अब देखिए, वहाँ पे नॉर्मल वेरिएबल को जो है ऑब्जेक्ट चाहिए था कॉल होने का, लेकिन स्टैटिक मेंबर को जो है, स्टैटिक फंक्शन मेंबर को जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है कॉल होने के लिए। एआई एग्जांपल की मदद से हम समझते हैं। एक एग्जांपल हमने लिया है हैशटैग इंक्लूड, ठीक है, स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पर हमने एक क्लास डिक्लेयर किया है माई क्लास नाम का, और पब्लिक के अंदर जो हमने एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन डिक्लेयर किया है, क्योंकि स्टैटिक हमने यहाँ कीवर्ड लगा दिया है। फंक्शन का हमारा रिटर्न टाइप है वाइड है, और सो मैसेज इसका हमने नाम दिया है, और उसके अंदर हमने लिखा है दिस इज स्टैटिक फंक्शन। ठीक है, और ये प्रिंट करवाएगा इस स्टैटिक वाइड मैसेज को, जब हम कॉल करवाएंगे तो ये प्रिंट करवाएगा। यहाँ पर हमने क्लास को क्लोज कर दिया है। इंटमेंट के अंदर हम चलिए अब किस तरीके से हम क्वेश्चन को जो है वो कॉल करवाते हैं। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, नो ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास इज क्रिएटेड हेयर। यहाँ पर आप देखेंगे तो हम हमारे पास ऊपर जो हमारा क्लास था उसका कोई भी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट नहीं किया है, बट वी कैन स्टिल कॉल द मैसेज। लेकिन फिर भी हम लोग जो है मैसेज को कॉल कर पा रहे हैं। ठीक है, द करेक्ट कॉल यूजिंग द क्लास नेम, तो कैसे हम करेंगे, तो उस क्लास नेम के यूज कर सकते हैं। पहले तो हमें क्लास नेम देना है, उसके बाद रिसोल्यूशन ऑपरेटर देना है, उसके बाद उस फंक्शन का नाम देना है। जैसे ही आप नाम देते हैं तो स्टैटिक फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, explain the function message. Okay, the function show message is a static। अब ये जो मैसेज है, अब यहाँ पर शो मैसेज जो है हमने जो है स्टैटिक तरीके से डिक्लेयर करके रखा है। सो वी डोंट नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर जो है हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, जिससे हम यहाँ पर, यानी कि सिंपली वर्ड में कह रहा है कि हमें जो है ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है स्टैटिक फंक्शन को कॉल करने के लिए। जो कि मेरा यहाँ पर नाम जो है माई क्लास दिया गया है, टू यूज़ इट्स कॉल यूजिंग द क्लास नेम। हम केवल जो है क्लास नेम का यूज़ करके इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। माई क्लास, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं वो माई क्लास है, बीच में देखिए स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर है, और सो मैसेज जो है वो कमाल का यहाँ पे कॉल कर रहा है। जब इसे हम कंपाइलर पर रन करवाते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो है दिस इज अ स्टैटिक फंक्शन जो यहाँ पे कॉल हो रहा है। अगर क्या होगा अगर इसे स्टैटिक यहाँ पर कीवर्ड हटाकर रन करवाया जाए, आई थिंक सी क्रिएट एरर,
बिकॉज द स्टैटिक फंक्शन को है हम देखिए करेक्ट कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम, ठीक है। यहाँ पर जो है एक एरर और क्या कर रहा है, कैन नॉट कॉल द मेंबर फंक्शन वाइड माई क्लास, इस तरह से आप नहीं कर सकते। और लेकिन सिर्फ यहाँ पर हम जो है एक स्टैटिक, यहाँ पे स्टैटिक जिस तरह से लिखते हैं और कॉल करवाएंगे तो ये जो है सिंपली रिजल्ट शो कर देगा। सेकेंड पॉइंट को हम जो है समझते हैं। यहाँ पर लिखा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है कॉल किया जा सकता है बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। तो ऊपर जो है हम समझ चुके हैं, लेकिन एक लाइन पॉइंट दिया हुआ है तो फिर आज डिस्कस कर ही लेते हैं। क्योंकि सिंस स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है बिलोंग टू द क्लास इटसेल्फ, देखिए एक ही सिंपल शब्द में बड़ा ही ये कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है ना, वो केवल अपने ही क्लास से बिलोंग करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट से नहीं करता है। दे कैन कॉल्ड, मतलब उसको हम लोग जो है फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कॉल करने का अर्थात यूज कर सकते हैं इवन इफ देयर आर नो इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। हम लोग जो है फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, समझे, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया हो उस क्लास का। जैसे तुम देखो यहाँ पे एक क्लास हमने डिक्लेयर किया है, एग्जाम्पल स्टैटिक वाइड टेक। यहाँ पर तुम देखोगे स्टैटिक वाइड ग्रेट हमारे पास एक फंक्शन है। ये क्या लिख रहा है देखो जरा, उसका हेलो नो ऑब्जेक्ट इज नीड टू कॉल दिस फंक्शन, ठीक है। नो ऑब्जेक्ट कॉल दिस फंक्शन, ये प्रिंट आउट होगा। यहाँ पर देखिए अब मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एग्जाम्पल नाम का क्रिएट नहीं किया है, लेकिन तो फिर कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है क्लास के नाम यूज कर स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर देंगे, फंक्शन का नाम देंगे। उसके लिए क्या लिख रहा है देखिए, वी कैन कॉल अ स्टैटिक फंक्शन विदाउट क्रिएटिंग एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस एग्जाम्पल से हमें ये स्पष्ट हो गया है कि हम जो स्टैटिक फंक्शन को कॉल कर सकते हैं विदाउट इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हुए। एक्सप्लेनेशन में देखिए क्या लिख रहा है, इवन थ्रू नो ऑब्जेक्ट ऑफ एग्जाम्पल इज क्रिएटेड। आपने देखा कि एग्जाम्पल में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं किया हुआ है, वी आर एबल टू कॉल द ग्रीट फंक्शन, और हम लोग जो है योग्य है वो हैं इस ग्रीट फंक्शन को कॉल करते हुए। यहाँ पे हम थर्ड पॉइंट के बारे में देखते हैं, क्या कह रहा है ये कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस्ड। यहाँ पे देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन बी एक्सेस यूजिंग द क्लास नेम थ्रू द स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर। इससे पहले दो पॉइंट में हमने समझा था कि किस तरह से हम जो है वो स्टैटिक फंक्शन को, स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे थे। वहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ था ऊपर, वहाँ पर आपने गौर दिया होगा कि बिना ऑब्जेक्ट के क्रिएट किए हुए भी हम स्टैटिक फंक्शन को जो है एक्सेस कर पा रहे थे। वही लाइन को ये फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है थोड़ा डिटेल में। ये कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर जो है, स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है कैन ऑल्सो बी एक्सेस। हम लोग स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो कैन एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग द क्लास नेम। क्लास नेम को यूज करके किसके द्वारा, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। किसकी मदद से, स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से। The reinforce that the static functions called using the class name। देखिए स्टैटिक फंक्शन को हम लोग कैसे और कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ देखिए एग्जांपल में एक डेमो हमने क्लास बनाया जिसके अंदर हमने स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर किया है। वाइड डिस्प्ले फंक्शन का नाम है, वाइड हमारा रिटर्न टाइप और डिस्प्ले हमारे फंक्शन का नाम है। फंक्शन में क्या हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम एंड स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। यहाँ पर क्लास को हमने क्लोज किया, यहाँ फंक्शन को हमने क्लोज किया। यहाँ इन के देखिए इंट के अंदर हमने डेमो रिसोल्यूशन ऑपरेटर, डेमो जो है वो क्लास का पहले हमने नाम लिखा है, साथ ही साथ हमने स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर दिया है। इसके बगल में डिस्प्ले फंक्शन दिया है और ये
सेमीकोलन। कॉलिंग द स्टैटिक फंक्शन यूजिंग द क्लास नेम। कॉलिंग द स्टैटिक फंक्शन, यहाँ स्टैटिक फंक्शन को हम लोग जो कॉल कर रहे हैं क्लास के नेम से। वी यूज़ द डेमो टू डिस्प्ले टू कॉल द स्टैटिक फंक्शन। इस डेमो से हमने देखा है कि किस तरह से हम लोग जो है, इस डेमो की मदद से हमने देखा है किस तरह से हम जो हैं वो स्टैटिक फंक्शन को यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं विदाउट ऑब्जेक्ट, सिर्फ क्लास की मदद से। और स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर, अरे इसी को हम लोग है ना, ये जो दिखा हुआ है डबल कॉलन टाइप का, इसी को हम लोग स्कोप रिसोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा गौर फरमाइएगा। देखिए यह कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है कैन एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शन इनसाइड या आउटसाइड द क्लास। इसका मतलब होता है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो स्टैटिक डाटा मेंबर को या स्टैटिक डाटा मेंबर फंक्शन को जो है क्लास के अंदर या क्लास के बाहर जो है एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है केवल एक एक्सेस अदर स्टैटिक मेंबर, एक लाइन यहाँ पर नोट कीजिएगा, कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन है ना, वो केवल जो है स्टैटिक मेंबर फंक्शन को ही एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक मेंबर वेरिएबल हो या स्टैटिक मेंबर फंक्शन हो, वो भी विद इन द सेम क्लास, वो भी सेम क्लास का ही। जैसे कि क्लास नाम का एक हमने काउंटर बनवाया है जहाँ प्राइवेट में हमने स्टैटिक इंट काउंट जो है स्टैटिक डाटा मेंबर डिक्लेयर किया है। पब्लिक में अब जिस तरह देखेंगे हमने एक स्टैटिक वाइड इंक्रीमेंट फंक्शन डिक्लेयर किया है जो कि एक स्टैटिक मेंबर फंक्शन है। उसमें हमने क्या किया है, काउंट को इंक्रीमेंट कर देना है, कैन एक्सेस द स्टैटिक डाटा मेंबर, ठीक है, जो कि स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है। और उसके बाद सी आउट की मदद से हमने इसे काउंट को प्रिंट करवाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने पहले देख चुके हैं कि स्टैटिक इंट काउंट जो है अगर उसके क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है तो आपको उसको मेमोरी प्रोवाइड करना होगा। इसके लिए हम यहाँ पर इंट यानी काउंटर हमारा इंट टाइप का है, प्लस का काम किस क्लास में डिक्लेयर है और इसको रिसोल्यूशन बताता है कि ये काउंटर में ये काउंट जो है उपलब्ध है, उसको जीरो से हमने इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखिए कि अगर हम जीरो से इनिशियलाइज उसको नहीं कर पाते हैं तो ये जीरो से ऑटोमेटिक इनिशियलाइज हो जाता है। हमने बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए यहाँ पर जिस फंक्शन को काउंटर यानी कि ये क्लास का नाम, साथ ही साथ जो है यहाँ पर काउंटर इंक्रीमेंट, यहाँ पर दो बार हमने क्या किया है, दो बार इस फंक्शन को कॉल किया है और दो बार कॉल स्टैटिक फंक्शन इंक्रीमेंट द काउंट अगेन, ठीक है। मान लीजिए पहला में 1 तो दूसरा में 1 2। यहाँ पे देखिए लिख रहा है कि द स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है, जैसे इंक्रीमेंट फंक्शन को हम लोग यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट यानी कॉल करवाए, कैन एक्सेस द स्टैटिक मेंबर काउंट, यहाँ पर स्टैटिक मेंबर काउंट को एक्सेस कर पा रहा है। द स्टैटिक मेंबर फंक्शन कैन नॉट एक्सेस नॉन स्टैटिक मेंबर, यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो नॉन स्टैटिक मेंबर को, वेरिएबल्स को, मेंबर्स को नहीं एक्सेस कर सकता है, लेकिन दे कैन फ्रीली इंटरेक्ट विद अदर स्टैटिक मेंबर्स, लेकिन दूसरे स्टैटिक मेंबर के साथ जो है वो फ्रीली इंटरेक्ट करता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन हैव अ स्कोप inside the class and cannot access the current object pointer। अब ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लाइन ये क्या कह रहा है कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है हैव अ स्कोप इनसाइड द क्लास, यानी कि स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो होता है उसका स्कोप जो है क्लास के अंदर होता है। कैन नॉट एक्सेस द करेंट ऑब्जेक्ट पॉइंटर, यानी कि एक्सेस वो जो है करेंट ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के पॉइंटर को एक्सेस नहीं कर सकता है। स्टैटिक मेंबर फंक्शन डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस पॉइंटर which refers to the current object. This means that they cannot access non-static member of the class। यहाँ कहने का मतलब है कि एक्सेस स्टैटिक मेंबर फंक्शन जो है वो नहीं एक्सेस कर सकता है नॉन स्टैटिक मेंबर्स को क्लास का। जैसे यहाँ पे देखिए क्लास हमने बनाया है ट्री नाम का, टेस्ट नाम का, जहाँ पे एक नॉन स्टैटिक मेंबर इंट नॉन स्टैटिक वेरिएबल लिखा है जो कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। साथ ही साथ हमने स्टैटिक एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टैटिक वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पर स्टैटिक फंक्शन हमने सो वेर्स के नाम से बनाया और यहाँ पर हमने नॉन स्टैटिक वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल और नॉन स्टैटिक वेरिएबल दोनों को प्रिंट करने की कोशिश की है। थोड़ा यहाँ पर ध्यान से देख समझना, एक मिनट यहाँ पे अब देखो यहाँ पर हमने स्टैटिक वाइड शोवर्स फंक्शन का नाम हमने दिया है एटलीस्ट
और लिखा है सी आउट द नॉन स्टैटिक var error cannot access a non-static member in the static function। यानी कि जब आप जो है इस नॉन स्टैटिक फंक्शन को वेरिएबल्स को जब आप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं स्टैटिक वाइड यानी कि स्टैटिक फंक्शन के द्वारा, तो आप देखेंगे कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो है वो एक्सेस नहीं कर सकता है, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल जो है वो एक्सेस कर सकता है। टेस्ट सर्वर हमने यहाँ पर कॉल करवाया। अब देखिए इस एग्जांपल को हमने रन करवाया तो आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टैटिक जो था उसको हमने 100 पर इनिशियलाइज किया था। यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल को उसको हमने प्रिंट करवाते हैं तो वो जो है 100 यहाँ पर शो कर रहा है। अब हमने कंसेप्ट पढ़ाया कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो है यानी कि स्टैटिक फंक्शन जो है नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एज 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टैटिक वेरिएबल जो लिखा हुआ है उसकी जगह नॉन स्टैटिक वेरिएबल लिखते हैं तो ये क्या रन करेगा, नहीं एरर शो करेगा। देखिए यहाँ पर नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो एरर शो कर रहा है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप डिड नॉट मीन्स नॉन स्टैटिक वार। यानी कि ये जो है वो नॉन स्टैटिक वेरिएबल जो है इसको हम लोग स्टैटिक वेरिएबल के थ्रू स्टैटिक फंक्शन के थ्रू जो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे हम इसको स्टैटिक फंक्शन में डिक्लेयर करते हैं तो ये जो है वो 100 एज अ रिज़ल्ट, एक मिनट, एज अ रिज़ल्ट जो है स्टैटिक वी आर शो करना चाहिए एंड दिस इज 100 शो कर रहा है, ठीक। एक बड़ा ही अच्छा लाइन यहाँ पे लिख रहा है कि वी कैन ऑल्सो यूज़ हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन की मदद से ये डिटरमाइन कर सकते हैं यानी कि पहचान सकते हैं, मैं पता लगा सकते हैं कि कितने सारे ऑब्जेक्ट जो हैं क्लास में अभी तक क्रिएट किए गए हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शन आर Static member functions are often used to keep track how many objects are created। यानी static member function जो है अक्सर जो है यूज किया जाता है ट्रैक करने के लिए, यानी कि पकड़ने के लिए कि कितने सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्रिएट किए गए हैं। क्योंकि दे कैन एक्सेस स्टैटिक वेरिएबल्स, क्योंकि वो जो है स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है डेट इज शेयर अमंग ऑल ऑब्जेक्ट, जो कि पूरे ऑब्जेक्ट में शेयर किया गया है। कौन? स्टैटिक मेंबर की बात किया जा रहा है यहाँ पे। जैसे ऑब्जेक्ट काउंटर देखिए हमने क्रिएट किया है, जहाँ पर हमने एक स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट काउंटर जो है क्रिएट किया है। ऑब्जेक्ट काउंटर यहाँ पे एक हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है कि फंक्शन हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट काउंटर जो कि एक कंस्ट्रक्टर है, इंक्रीमेंट द काउंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, जो कि व्हेन इंक्रीमेंट द काउंट, ये काउंट को इंक्रीमेंट कर देगा जब ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट किया जाएगा। स्टैटिक जो है एक इन टाइप का हमने गेट ऑब्जेक्ट काउंटर जो है हमने एक ऑब्जेक्ट किया है क्रिएट किया जो स्टैटिक फंक्शन को रिटर्न, यहाँ पर देखिए क्या करा है, स्टैटिक फंक्शन टू रिटर्न ऑब्जेक्ट काउंट, जो कि स्टैटिक फंक्शन में जो है हमने ऑब्जेक्ट कितना ऑब्जेक्ट किया है क्रिएट किया है उसको जो ये काउंट करेगा। थोड़ा इसे बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, उसके बाद इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टैटिक ऑब्जेक्ट काउंट हमने यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है। एक स्टैटिक काउंटर है ऑब्जेक्ट का, यहाँ तक समझ चुके हैं। यहाँ पे देखो इंक्रीमेंट काउंट व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ये जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा तो ये जो है काउंटर ये ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट काउंट को प्लस प्लस कर देगा, यानी कि ये वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है उसको इंक्रीमेंट कर देगा। स्टैटिक फंक्शन क्या है जिसका नाम हमने गेट ऑब्जेक्ट रखा है, जो कि स्टैटिक फंक्शन टू रिटर्न द ऑब्जेक्ट काउंट, स्टैटिक फंक्शन को रिटर्न करने के काम आएगा यानी ऑब्जेक्ट काउंट को। अब देखिए उसके एंड ऑब्जेक्ट काउंटर को
ऑब्जेक्ट काउंटर जो हमारा इन टाइप का हमारा काउंटर है, ऑब्जेक्ट काउंटर जो कि क्लास का नाम है, और ऑब्जेक्ट काउंट जो हमारा वेरिएबल का नाम है, उसको 0 पर हमने इनिशियलाइज किया है। यहाँ पे हमने 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। द 3 ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ओके, सी आउट नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट काउंटर को हमने ऑब्जेक्ट काउंटर जो हमारा क्लास का नाम है, उसके ऑब्जेक्ट काउंट को जो हमारा फंक्शन है उसको हमने कॉल किया है, जो रिटर्न में हमें जो है रिजल्ट देगा। अब समझना है कि फंक्शन जो है किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि ये प्रोग्राम जो है किस तरीके से यहाँ पे कर रहा है। पहले तो यहाँ पर एक चीज़ हमें नोट करना होगा, हैशटैग include iostream stream using using name name spac space std। ठीक है, अब इसके रन करवाते हैं। यहाँ पर 3 जो है ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट किया। अब ये समझना होगा हमें कि किस तरह से ये फंक्शन जो है वो वर्क कर रहा है। जैसा कि आप देखोगे यहाँ पे सिंपली हमने एक क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ऑब्जेक्ट काउंटर, जहाँ पर हमने स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो कि इन टाइम का है ऑब्जेक्ट काउंट है। यहाँ तक अब तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे एक हमने स्टैटिक फंक्शन क्रिएट किया है इन नाम का, जो कि काउंटर को हमें रिटर्न में दे देगा जब इसे फंक्शन। ये यहाँ पर एक नया ये जो काउंटर हमने क्रिएट किया है इसके बारे में समझते हैं, ऑब्जेक्ट काउंटर। क्वेश्चन होता है व्हाई ऑब्जेक्ट काउंटर, वाई दिस लाइन रिटन इन कोड। ये लाइन जो है कोड में क्यों लिखा गया है ये समझते हैं। तो दिस लाइन जो है ऑब्जेक्ट काउंटर सी प्लस प्लस का इनसाइड द कंस्ट्रक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट काउंटर, ये कंस्ट्रक्टर है, हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में समझ सका है। क्लास इज अ रिटन इंक्रीमेंट काउंटर एवरी टाइम न्यू ऑब्जेक्ट क्लास। वो जो इंक्रीमेंट काउंटर जो स्टैटिक वेरिएबल हमने क्लास में लिखा था उसको हर बार जो है इंक्रीमेंट करने के काम आ रहा है। द पर्पस ऑफ दिस लाइन, ये लाइन का पर्पस आखिरकार है क्या। द कंस्ट्रक्टर रूल, कंस्ट्रक्टर इज अ कॉल्ड ऑटोमेटिकली, कंस्ट्रक्टर जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब कभी भी एक न्यू ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट सी प्लस प्लस, ठीक है, ऑब्जेक्ट काउंट सी प्लस प्लस, दिस लाइन इंक्रीमेंट द स्टैटिक वेरिएबल। ये लाइन जो है वो स्टैटिक वेरिएबल को इंक्रीमेंट करेगा ऑब्जेक्ट काउंट। ऑब्जेक्ट काउंट जो है 1 से बढ़ा देगा प्रत्येक बार जब कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, जब कंस्ट्रक्टर को बुलाया जाएगा। दिस मीन्स डैट, इसका मतलब ये है कि एवरी न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट, जितना बार हम एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे द टोटल काउंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज अपडेट, टोटल काउंट जो होगा ऑब्जेक्ट है वो जो है क्रिएट हो जाएगा। वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ट्रैकिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, हमने प्रोग्राम जो बनाया था वो ट्रैकिंग का था। दिस स्टैटिक वेरिएबल ऑब्जेक्ट काउंट कीप रनिंग द काउंट ऑब्जेक्ट हाउ मेनी ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट काउंटर हैड बीन क्रिएटेड, यानी कितने बार जो है हमने जो क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो काउंट उतना बार वहाँ पर जो है अपडेट होगा। इसके लिए जो है वो लाइन जो है हमारे कोड में लिखा गया है। इसके बाद